नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें आपने अभी तक जो है 600 क्वेश्चंस को देख रखा है। तो आज जो है उसके आगे हम लोग जो है देखेंगे 600 से 700 100 क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने सेव कर रखा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से कर रखा है। तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। और कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जीके के नाम से मैंने सेव कर रखा है, उसमें टोटल जो है 200 क्वेश्चंस हैं, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के 100 क्वेश्चनों को। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप को ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है 97979515 00005 पर जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और फ़ोनपे का भी नंबर है। इस पे जो है आप फ़ोनपे करके व्हाट्सअप पे नंबर मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं करिएगा। तो इस पे मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो है टोटल 4000 क्वेश्चंस हैं, आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस के, माफ़ कीजिए लाइब्रेरी साइंस के। तो ये थी सूचना। चलिए आगे देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चनों को। तो 600 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम उसके आगे देखेंगे। आज 601 से देखेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो मेलवी डेवी को है। अगला प्रश्न आज का है 602, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा जो है संस्थान कौन सा है? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो W.A. बॉर्डन को, और इन्हें जो है 1910 में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो है किसे बुलाया गया? तो W.A. बॉर्डन को। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय शिक्षा आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को। अगला प्रश्न है रामपुर रजा लाइब्रेरी, राजा नहीं है रज्जा है ये, लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 में। अगला प्रश्न है रामपुर रजा लाइब्रेरी को जो है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित कर दिया गया? तो 1975 में। अगला प्रश्न है रामपुर रजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? तो 1918 में। अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है सन 1915 में किसके द्वारा जो है पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स जो है शुरू किया गया था? तो आक्स डॉन डिकिंसन के द्वारा, या एडी डिकिंसन भी इन्हें कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो SR रंगनाथन को। अगला प्रश्न है लिब्रा छदम के नाम से कौन जाना जाता है? SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है भारत में BLO कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। अगला प्रश्न है आइसलीग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है आइसलीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है आइसलीग का पहला महासचिव कौन था? तो जे साहब। अगला प्रश्न है आइसलीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। आइसलीग बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो आइसलीग ही करता है। आगे देखते हैं आइसलीग करता है 121। आइसलीग बुलेटिन पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1956 में। अगला प्रश्न है आइसलीग बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है इंसडॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। अगला प्रश्न है इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न है इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है इंसडॉक के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो 3 है। अगला प्रश्न है इंसडॉक के क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु,
कोलकाता, मद्रास। अगला प्रश्न है CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो इंस्टॉक को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जो है प्रलेखन सेवा जो है प्रदान करती है? तो इंस्टॉक। अगला प्रश्न है, INB का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1957 से। अगला प्रश्न है, ELD का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डिवीजन है ELD का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल अनुवाद सेवा कौन प्रदान करता है? तो इंस्टॉक करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इंस्टॉक ने किसकी सहायता से कनाडियन SDI निवेश द्वारा चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रारंभ किया था? तो IIT मद्रास की सहायता से। आगे देखते हैं, भारत में SDI की शुरुआत किसने की थी? तो इंस्टॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, निस्केयर का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगला प्रश्न है, निस्केयर की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 2002 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निस्केयर की स्थापना किन दो संगठनों को मिलाकर की गई थी? तो इंस्कॉम और इंस्टॉक को मिलाकर की गई थी। अगला प्रश्न है, इंस्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन है। अगला प्रश्न है, CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च है। अगला प्रश्न है, CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, TKDL की स्थापना किसने की थी? तो CSIR व आयुष्मान ने की थी। अगला प्रश्न है, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, CSIR की कौन सी पंचवर्षीय योजना नेटवर्क परियोजना के रूप में जो है शुरू हुई थी? तो शुरू की गई थी तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, नुक्सिस का पूरा नाम क्या है? यानी कि NUCSSI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है, नुक्सिस कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1960 से। नुक्सिस कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नुक्सिस है। अगला प्रश्न है, नुक्सिस को किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इंस्डॉक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, NOPR का पूरा नाम क्या है? तो निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किन पुस्तकालयों को मिला के की गई थी? तो सचिवालय पुस्तकालयों को जो है मिला के की गई थी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो 30 जनवरी 1903 को। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन था। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन था तथा कब बना था? तो डॉक्टर हरिनाथ डे 1907 में बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो BS केशवन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को ही। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन किसके अधीन आता है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। आगे है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम कब तथा किस एक्ट के तहत रखा? तो 1948 में, चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत। अगला प्रश्न है, NOPR के द्वारा कौन कौन सी लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं की मेजबानी की जाती है? तो साइंस रिपोर्ट, विज्ञान प्रगति, साइंस की दुनिया और नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिपोजिटरी। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर करता है। आगे देखते हैं, इंडियन साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है? तो 1965 से। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस अब्स्टेक की आवृत्ति क्या है? तो पाक्षिक है, 1 महीने में यानी कि 2 बार। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस अब्स्टेक की प्रविष्टियाँ कौन सी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित हैं? तो UDC के अनुसार। अगला प्रश्न है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर करता है। अगला प्रश्न है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है?
तथा इसकी आवृत्ति क्या है, तो 1954 से कर रहा है और ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है सार्क देशों का निस्कियर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1985 में। अगला प्रश्न है भारत में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1836 में। अगला प्रश्न है CPR का पूरा नाम क्या है, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बेल्वेडियर भवन में लाने के बाद संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब खोल दिया गया, तो 1 फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन खुला रहता है, तो 362 दिन। और कमेंट करके बताइएगा वो 3 दिन कौन है जिस दिन बंद रहता है। अगला प्रश्न है ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है, तो निर्देशक व डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप कहाँ है, तो देहरादून में है। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकैप की स्थापना कब हुई थी, तो 1979 में। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो निष्क्रिय न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। अगला प्रश्न है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी कौन था, तो द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, कलकत्ता में। आगे देखते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में जो है कब मिला दिया गया, तो 1902 में। अगला प्रश्न है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था, तो प्यारेचंद मिश्रा। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को कहाँ पर जो है परिभाषित किया गया, तो 1948 में, जो नेम ऑफ द चेंज एक्ट है उसी में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कब घोषित किया गया, कहाँ घोषित किया गया, तो भारत के राजपत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद व धारा में है, तो 62 के 7वें परिशिष्ट में है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कब मेटकाफ नामक भवन में स्थापित किया गया, तो 1844 में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सर्वप्रथम कब व कहाँ हुई थी, तो 1836 में MP स्ट्रॉन्ग के निवास पे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को फोर्ट विलियम कॉलेज में कब स्थापित किया गया, तो 1841 में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेल्वेडियर भवन में कब स्थानांतरित किया गया, तो 1951 में, जहां आज भी ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्तमान में किस भवन में संचालित है, तो भाषा भवन में। अगला प्रश्न है 2019 में आइसलिक बुलेटिन का कौन सा वॉल्यूम प्रकाशित हुआ, तो 64वां। अगला प्रश्न है आइसलिक न्यूज लेटर का प्रकाशन कौन करता है, तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न है आइसलिक न्यूज लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1966 से। अगला प्रश्न है आइसलिक न्यूज लेटर की आवृत्ति क्या है, तो मासिक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्टेक की आवृत्ति क्या है, तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है, तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन आइसलिक कब से कर रहा है, तो 1967 से। अगला प्रश्न है RIP का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च इन प्रोग्रेस है। अगला प्रश्न है RIP का प्रकाशन कौन करता है, तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न है RIP का प्रकाशन आइसलिक कब से कर रहा है, तो 2012 से। अगला प्रश्न है DRTC का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। तो दोस्तों नॉन स्टॉप हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा और आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।